श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध अष्टमोध्याय श्लोक 32 से। नारद उवाच सटा बधूता जलदा परापतन् ग्रहाश्च तद् दृष्टिविमुष्टरोचिषा अम्भोधय श्वासहता विचुक्षुभो निर्ह्रादभीता दिगिभा विचुक्रुषु। नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय भगवान नृसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिप को मार डाला, उसके बाद जो भगवान नृसिंह की स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगाया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनकी तेज की चकाधौंक से, उनकी तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नृसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राज्यसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया,
तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। तात इसी समय नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर को, तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नृसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र हैं। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्तवत्सल प्रभु, आप अपनी इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या। स्वामिन, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुई जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा, प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंड दान करते हैं। यह उन्हें बलात् छीनकर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नृसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं।
सिद्धों ने कहा, नृसिंहदेव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने इस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकश्यपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नृसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, देवादिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली है और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्वमयी मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों की हृदय की पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया। इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यक्षों ने कहा, भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा, इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया। वैतालिकों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका का ही नष्ट कर दी थी। वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं,
यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नृसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने श्राप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहरादानुचरिते दैत्यराजवधे नृसिंहस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।